इन्फेंसी यानी नवजात काल किसे कहते हैं? यह अवस्था जन्म से लेकर आरंभ होती है और प्रथम 2 वर्षों तक होती है। जन्म से लेकर प्रथम 2 वर्षों तक को नवजात काल कहते हैं। इस अवस्था में नवजात शिशु की क्षमताओं का प्रायः ना के बराबर का विकास होता है। और नंबर 2 है शैशव काल यानी बेबीहुड। हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके नाम याद रखने हैं। तो बेबीहुड किसे कहते हैं? शैशव काल 2 माह से 2 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों को कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों को बाल शिशु कहा जाता है। शैशवावस्था में बालक के व्यक्तित्व के प्रायः सभी पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। नंबर 3 बताऊंगी बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड। यह अवस्था 2 वर्ष से यौवनावस्था प्राप्त करने की अवस्था होती है, जो कि लगभग 11 अथवा 12 वर्ष तक होती है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसे भी मैं बताऊंगी आगे। अब हम जानते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था सामान्यतः बच्चों में 11 तथा 13 वर्ष के बीच यौवनावस्था की शुरुआत से परिपक्वता आयु तक रहती है। इस अवस्था की 3 अल्प अवधियों में इस अवस्था को 3 छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है, जैसे पूर्व किशोरावस्था, आरंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था है यह बहुत ही छोटे अवधि की होती है। बालिकाओं में यह सामान्यतः 11 तथा 13 वर्ष के बीच पाई जाती है, जबकि बालकों में यह प्रथम वर्ष से ही शुरू हो जाती है। आरंभिक किशोरावस्था यह अवस्था पूर्व किशोरावस्था का अनुसरण करते हुए 16 से 17 वर्ष तक रहती है। उत्तर किशोरावस्था यह कॉलेज आयु से शुरू होकर 20 अथवा 21 वर्ष तक रहती है। सामान्यतः विकास की लंबी अवस्था का यह लास्ट स्टेज है, आखिरी चरण है। और अब है प्रौढ़ावस्था, जिसे एडल्टहुड कहते हैं। यह अवस्था 20 वर्ष से मृत्यु तक रहती है। प्रौढ़ावस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक प्रौढ़ावस्था यानी यह अवस्था 20 वर्ष से 40 वर्ष तक रहती है। मध्य प्रौढ़ावस्था 40 वर्ष से 60 वर्ष तक रहती है। और लेट एडल्टहुड यानी उत्तर प्रौढ़ावस्था यह अवस्था 60 वर्ष से प्रारंभ होकर मृत्यु तक रहती है। तो बच्चों, आज हमने विकास के स्टेजेस जाने हैं। इसमें और भी थोड़ा डीपली इस चीज़ों को विभाजित किया गया है। जैसे कि मैं एक बार फिर से बता दूं, विकास के क्या स्टेजेस हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्था। जन्म से पूर्व की अवस्था में आते हैं बीजावस्था या डिंबावस्था, भ्रूणकाल, शिशुकाल। और जन्म के बाद की अवस्था में आते हैं नवजात काल, शैशवकाल, बाल्यकाल, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और बाल्यकाल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। और किशोरावस्था को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। और प्रौढ़ावस्था को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सबों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की यूनिट की पढ़ाई हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।